हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के इंटरव्यू चल रहे हैं और सोशियोलॉजी के अभी इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं कल से। तो इस कड़ी में हम आपके साथ में कई सारे पहले फिजिक्स वगैरह के इंटरव्यू भी शेयर कर चुके हैं और कुछ सोशियोलॉजी के इंटरव्यू भी पहले शेयर कर चुके हैं। तो आज हमसे एक सर जुड़े हैं, उनका आज का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे उनसे क्वेश्चन पूछे गए सोशियोलॉजी से रिलेटेड, तो वो सभी जानेंगे। साथ में जानेंगे कि उनकी स्ट्रेटजी क्या रही अभी तक की, उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया यहाँ तक पहुँचने तक। तो चलिए जुड़ते हैं सीधा सर से। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार सर, अपना नाम? मेरा नाम वरुण कुमार सिंह है। अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और थोड़ी सामान्य परिचय, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? जी, मैं गुना जिले से हूँ और मैंने बीएससी बायो किया है। उसके पश्चात मैंने एमए किया सोशियोलॉजी से, फिर नेट क्वालिफाई करके मैं वर्तमान में 2022 का ये इंटरव्यू दे के आया हूँ। और तो कौन से सर के बोर्ड में इंटरव्यू था? मेरा सर के बोर्ड में इंटरव्यू था। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत कूल माहौल है, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जितना लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा तो ऐसा मानना है बहुत ही सिंपल चल रहा है, बहुत सिंपल चल रहा है। और मॉक इंटरव्यू और इस इंटरव्यू में कैसा क्या माहौल डिफरेंट आपको लगा? बिल्कुल कुछ भी साम्यता नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई भी साम्यता है। मेरे तो बिल्कुल मानते ही नहीं हूँ कि कोचिंग में जो इंटरव्यू करवाते हैं उसमें और मॉक में कोई भी समानता नहीं देखने को पाएंगे आप। आप तो अपना डेप तैयार कर लें, डेप से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, आपसे सारे क्वेश्चन डेप से ही पूछे गए? जी जी, पूरे क्वेश्चन डेप से थे। डेप के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं, डेप के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। तो जैसे ही आपने एंटर किया जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? सर ने, मेहरा सर ने पूछे थे, 3 क्वेश्चन पूछे। उन्होंने पूछा कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में रिसर्च की प्रवृत्ति क्या होती है। तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया था उनका पहला क्वेश्चन कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली में फिर वहाँ बगल में जो सर बैठे थे उन्होंने बोला मेथोडोलॉजी क्या है। तो फिर मैंने बताया सर्वे मेथड है। और फिर उन्होंने पूछा कि आप स्कूल एजुकेशन में 15 साल से जॉब कर रहे हैं, आप क्यों आना चाह रहे हैं। तो मैंने बताया सर कि मैं रिसर्च के क्षेत्र में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो रिसर्च के माध्यम से मैं स्वयं और अपने बच्चों के लिए भी प्रयास करता हूँ कि बच्चे समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। तो मेरे शोध के कारण मैं इंटरेस्ट लेता हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने सेकंड पर्सन को दे दिया था। वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए कि समाज क्या है, समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, सांस्कृतिक विलंबना क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है। तो मेरा भारतीय संस्कृति उस सामुदायिकता गुना जिले के संदर्भ में टॉपिक है पीएचडी का, उस पर क्वेश्चन चले। और फिर उन्होंने पूछा कि गुना जिले से क्वेश्चन किए कि कोई नेता है जिनका लंबे समय से जुड़ाव है। तो मैंने बताया सिंधिया परिवार का, कि सिंधिया परिवार जुड़े हुए हैं नेता, तो ये बताया। फिर उन्होंने पूछा गुना जिले के बारे में बताइए। तो मैंने उनसे पूछा, मैं समझ नहीं पाया कि गुना जिले के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, गुना जिले। तो उन्होंने, सर आप क्या बोले कि आप गुना जिले के बारे में आप बताइए। फिर मैंने उन्हें बताया कि गुना जिले को मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं और गुना जिले में हनुमान टेकरी का 800 साल पुराना शंभू दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है। और ये सब सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। गुना की समाज के बारे में, समाज व्यवस्था नहीं, समाज व्यवस्था नहीं, गुना के बारे में पूछा था, तो गुना के बारे में मैंने उनको बताया। जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। हाँ। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने इसके अलावा कोई क्वेश्चन, जैसे ये तो स्टैटिक क्वेश्चन हो गए, कुछ करंट डेवलपमेंट है सोशियोलॉजी? नहीं, करंट से कोई क्वेश्चन नहीं था। हॉबी मेरी भजन गायन थी, मुझे लग रहा था शायद हो सकता है भजन गवाएं, लेकिन वहाँ नहीं पूछा उन्होंने। और जनरल सभी के 10 से 12 मिनट ही इंटरव्यू चल रहे हैं। जी जी। तो इंटरव्यू में सभी सर ही थे या मैम भी? नहीं, एक मैम थी और 2 सर थे। मैम ने भी 3 क्वेश्चन मुझसे पूछे, मैंने 3 क्वेश्चनों के जवाब दिए उन्हें। उन्होंने पूछा था कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें अनुसूचित जनजाति सबसे कम पाई जाती है। तो मुझे मालूम था, मैं भिंड जिले से बिलोंग करता हूँ, भिंड थी। उन्होंने परसेंट पूछा तो मैंने बताया 0.4 है। फिर उन्होंने पूछा कि कौन सी जनजाति रहती है, तो मुझे मालूम था कि सहरिया जनजाति के लोग कुछ निवास करते हैं, तो मैंने वो बताया। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। फिर सांस्कृतिक विलंबना पूछा था उन्होंने, तो मैंने सांस्कृतिक विलंबना बताया। एक सर ने मुझसे समाज पूछा, समाज क्या है, तो मैंने समाज बताया। और एक सर ने पूछा समाजशास्त्र से आप क्या समझते हो, तो मैंने बताया समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और समाज के अध्ययन के माध्यम से समाज को 2 भागों में बांटा गया है, सोशियस और लोगस। तो इतने फिर उन्होंने वहीं पर रोक दिया था कि ठीक है ठीक है। तो अभी आपने बताया कि आप भिंड से भी बिलोंग करते हैं और इधर गुना से भी। हाँ। तो कैसे? भिंड से भी, मेरा भिंड एक्चुअली नेटिव प्लेस है और मेरा एजुकेशन के बाद जो जॉब लगा है वो गुना में है, तो उस चक्कर में गुना शिफ्ट हूँ वर्तमान में। अच्छा, आप अभी टीचर हैं? मैं टीचर हूँ, हाँ। तो सर ने पूछा था कि आप क्यों आना चाहते हैं, तो मैंने बताया सर कि मैं मेरी शोध और अनुसंधान में रुचि है और मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं और अपने बच्चों के माध्यम से समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकूँ। तो अभी आप रिसर्च यानी पीएचडी भी कर रहे हैं? जी सर जी। कहाँ, कौन सी? मेरा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। ओके। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन? हाँ, ये रिसर्च के अलावा आप बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं, तो आपका कैसे एडजस्टमेंट होता है, आप जॉब और दोनों चीजें। तो मैंने बताया सर मैंने एनओसी ली है, एनओसी के माध्यम से मैंने विधिवत अनुमति ली है, उसके माध्यम से मैंने
ठीक है जी तो यदि कोई स्टूडेंट्स अगर तैयारी करना चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की सोशियोलॉजी के लिए जी, जी। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, आप शेयर करिए। मैं तो यही कहूँगा आप अपना डेप तैयार कर लें। जैसे आप आपका नाम, आपका होम डिस्ट्रिक्ट अच्छा हो जाए। सब्जेक्ट में जो आपको सब्जेक्ट तो आपको मालूम ही है, घबराना नहीं है। जनरल क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसा नहीं बहुत टिप टफ क्वेश्चन चल रहे हैं। यदि पीएचडी आपका है तो पीएचडी संबंधित क्वेश्चन आप देख लें कौन से बन सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन अपना होम डिस्ट्रिक्ट तैयार कर लें, अपनी अभिरुचि तैयार कर लें। केवल डेप तैयार करना है आपको, और सब्जेक्ट तो सबको मालूम है, तो सब्जेक्ट से ज़्यादा ऐसे डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। जो स्टेज फर्स्ट स्टेज होती है इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट वगैरह होता है जी, सेट, तो ये आपने कैसे तैयार किया, कैसे नेट के क्वालिफाई लिए किया? सर सबसे बड़ा यही है कि आप बुक्स लें। 2-3 बुक्स हैं, जैसे आप देखें हरिकृष्ण रावत पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, तो वो खरीद लें आप। इसमें एक इंसाइक्लोपीडिया आती है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है जो पूरे एग्जाम का, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या आपको पीएचडी एंट्रेंस निकालना है, सबसे महत्वपूर्ण है आपके पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हों, 11th के हों, 12th के हों, बीएस आपके एमए के हों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी के हों या एमए के, या कहीं के भी मिल जाएं आपको, सभी जगह से लगाइए। ठीक है। तो हाँ। कितने समय तक के पीवाईक्यू लगाने चाहिए? मैं तो आपसे ये कहता हूँ जब तक के मिल जाए तब तक के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशलॉजी डायमेंशन है, मानता हूँ करंट में कि इशू आते हैं, लेकिन 90% जो सिलेबस होता है वो हमारा पहले से ही फिक्स रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। 10% करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब पहले से फिक्स रहता है कि समाजशास्त्र में ये आना, हिंदी में ये आना, कोई भी सब्जेक्ट हो तो पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण है। कोई केस स्टडी वगैरह पूछी गई हो आपसे? नहीं, केस स्टडी नहीं, ठीक है, कोई केस स्टडी नहीं। नहीं। ठीक है। डेप के अलावा कोई क्वेश्चन आप? डेप से ही सारे क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन करंट अफेयर का, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, एक नहीं, जनरल? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो यही सब कुछ रहा। बहुत अच्छा बोर्ड है, बहुत कूल, और मेरा सर का बोर्ड बहुत शानदार बोर्ड है। फ्यूचर एक्सपीरियंस के कुल मैसेज देना चाहें आप? मैं यही कहूँगा कि अपना डेप अच्छी तरह से तैयार कर लें, और किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं लेना है। जैसे लोग कोचिंगों में चलना सिखा रहे हैं, बैठना सिखा रहे हैं, उठना सिखा रहे हैं, बच्चों को जब इंटरव्यू देते हैं तो उन्हें लगता है कि हम बच्चे को डिप्रेस करेंगे, हतोत्साहित करते हैं। कोचिंग के कुछ ऐसे भी कोचिंग संस्थान जो हतोत्साहित करते हैं, कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान भी हैं जो व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं। मैंने सुंदरम अकेडमी से तैयारी की है, और बहुत अच्छी सुंदरम अकेडमी पर रहा है, और मैंने निर्माण आईएएस की भी एक क्लास ली है, उसमें गुप्ता सर की क्लास भी बहुत शानदार थी। थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स। और सर अभी सर ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बताई, और साथ ही बताया कि आज का उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो यदि आप सोशियोलॉजी के मॉक इंटरव्यू के लिए कहीं सर्च कर रहे हैं तो निर्माण आईएएस भी मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है, और सर की क्लासेस भी होती हैं, स्पेशल क्लासेस। सर ने भी बताया कि उन्होंने भी एक क्लास अटेंड की थी, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, और अपने जो भी सुधार सकते हैं अपने मॉक इंटरव्यू के जरिए फाइनल इंटरव्यू के लिए, तो वो भी आपको सर से कहते हैं। एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर बैठते हैं पैनल में, और जर्नलिस्ट भी बैठते हैं। तो यदि आप कहीं भी सोशियोलॉजी का मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप एक बार निर्माण आईएएस जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।